सोचिए क्या होगा अगर आपकी असलियत और आपके डरावने सपनों के बीच की रेखा धुंधली हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है एक लड़की के साथ जिसका बॉयफ्रेंड इनविजिबल होकर उसे टॉर्चर करता है, पर जो दिख ही नहीं रहा हो उसका सामना वो कैसे करेगी। कोई उसका विश्वास नहीं करता है और सभी लोग उसको पागल समझने लगते हैं, पर वो हिम्मत नहीं हारती है और अकेले ही उसका सामना करती है। फिल्म की शुरुआत सेसिलिया के आधी रात में जागने से होती है, जब वह अपने अपमानजनक बॉयफ्रेंड एड्रियन ग्रिफिन से बचने की तैयारी करती है। उसने उसे डायजेपाम का नशीला पदार्थ दिया और एड्रियन के जागने से पहले अपना सामान उठाकर और अलार्म बंद करके चुपचाप बाहर निकल गई, जबकि वह अपने फोन पर एक कैमरे के माध्यम से उसकी निगरानी कर रही थी। जैसे ही वह बाहर निकलती है, सेसिलिया एड्रियन के कुत्ते ज्यूस को बाहर आते देखती है। वह उसका शॉक कॉलर हटा देती है, लेकिन वह गलती से एक कार से टकरा जाता है, जिससे अलार्म बज जाता है और सेसिलिया को भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि वह जानती है कि एड्रियन जाग रहा है। वह अपने घर से बाहर निकलती है और अपनी बहन एमिली से मिलने के लिए सड़क पर दौड़ती है। जैसे ही वह कार में बैठती है, एड्रियन दौड़ता हुआ आता है और सेसिलिया से दरवाजा खोलने की मांग करता है, यहां तक कि एमिली की कार की खिड़की भी तोड़ देता है, पर एमिली ड्राइव करके वहां से भाग जाती है। फिर एड्रियन को डायजेपाम की वह बोतल मिलती है जो सेसिलिया ने गिरा दी थी। 2 सप्ताह बीत चुके हैं और सेसिलिया अपने बचपन के दोस्त डिटेक्टिव जेम्स और उसकी बेटी सिडनी के साथ रह रही है। सिसिलिया इस डर से घर के बाहर पैर रखने से भी डर रही है कि एड्रियन उसे ढूंढ लेगा। जेम्स ने उसे बाहर जाने के लिए मनाने की कोशिश की और वो मेल बॉक्स तक जाती है, पर वो एक जॉगर से चौंक गई जिसे वह एड्रियन समझ रही थी, जिससे वह वापस घर में भाग गई। फिर एमिली मिलने आती है, जो सेसिलिया को पसंद नहीं आता है क्योंकि इससे एड्रियन उसका पीछा करते हुए यहां भी आ जाएगा। इसके बाद एमिली ने सेसिलिया को एक न्यूज सुनाया जिसमें कहा गया कि एड्रियन ने आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर सेसिलिया सदमे में बैठ जाती है। वह एमिली और जेम्स को बताती है कि एड्रियन उसके प्रति कितना अपमानजनक और नियंत्रित था और वह उससे एक बच्चा चाहता था, लेकिन सेसिलिया जानती थी कि अगर बच्चा हो गया तो फिर वह उससे दूर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने उसे जाने बिना बर्थ कंट्रोल पिल लेना शुरू कर दिया। इसके बाद सेसिलिया और एमिली की मुलाकात एड्रियन के भाई और वकील टॉम से होती है, जो उन्हें अपनी वसीयत पेश करता है, जिसमें कहा गया है कि उसने सेसिलिया के लिए $5 मिलियन की संपत्ति छोड़ा है, जिसे वह इस शर्त पर ले सकती है कि वह मानसिक रूप से सक्षम साबित हो और उस पर कोई क्रिमिनल चार्जेस न हो। इस न्यूज के साथ सेसिलिया ने जेम्स को एक नई सीढ़ी उपहार में दी और सिडनी के कॉलेज ट्यूशन के लिए एक अकाउंट भी खोला, जिसमें वो हर महीने $10,000 1 साल तक डालेगी। इसके लिए दोनों उसका बहुत आभारी थे। सुबह में सेसिलिया जेम्स और सिडनी के लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन जब वह अपनी पीठ घुमाती है तो एक अदृश्य शक्ति चाकू को काउंटर से गिरा देता है और फिर स्टोव पर हिट बढ़ा देता है, जिससे एक छोटी सी आग लग जाती है, पर सिडनी उसे तुरंत बुझा देती है। उस रात बाद में सेसिलिया सिडनी के साथ बिस्तर पर सो रही थी। अदृश्य शक्ति उन पर से चादर को हटा देती है और चुपचाप उनकी तस्वीरें ले लेती है। सेसिलिया उठती है और कवर को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे कवर पर खड़े पैरों के निशान दिखते हैं। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगते हैं और उसे धक्का महसूस होता है। वह तुरंत जेम्स को बुलाती है। वह दावा करती है कि उसके साथ कमरे में कोई है, लेकिन जेम्स और सिडनी को कोई और दिखाई नहीं देता। अब अगली सुबह सेसिलिया एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन जब वह अपना काम प्रस्तुत करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसका बैग पूरी तरह से खाली हो गया है। थोड़ी देर बाद उसे पैनिक अटैक आता है और वो बेहोश हो जाती है। बाद में सेसिलिया का ब्लड टेस्ट किया गया और उसे बताया गया कि उसके शरीर में डायजेपाम के उच्च अंश थे। वह भयभीत हो गई जब उसे वह बोतल मिली जो उसने जेम्स के बाथरूम में गिरा दी थी, जिस पर एड्रियन की खूनी उंगलियों के निशान थे। सेसिलिया और जेम्स टॉम से बात करने जाते हैं। वो उसे बोतल देती हैं और सेसिलिया दावा करती है कि एड्रियन अभी भी जीवित है और वह उसके लिए एक संकेत छोड़ रहा है, यह जानते हुए कि एड्रियन ऑप्टिक्स फील्ड में अग्रणी होने के लिए प्रसिद्ध था। सेसिलिया का मानना है कि उसने खुद को अदृश्य बनाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। टॉम असहमत है क्योंकि उसके पास एड्रियन की राख का एक कलश है और वह उसे अपराध स्थल की तस्वीरें भी दिखाता है ताकि यह पुष्टि हो सके कि एड्रियन ने अपनी कलाई काट ली थी। सेसिलिया बाद में एमिली से मिलने जाती है, जो सेसिलिया के खाते से प्राप्त एक ईमेल के कारण उसे देखकर खुश नहीं होती है। हालांकि वह इस बात पर जोर देती है कि उसने इसे नहीं लिखा है। एमिली उसके दावों पर विश्वास नहीं करती है कि एड्रियन ऐसा कर रहा है और वो अपनी बहन को वहां से भेज देती है।
सेसिलिया ईमेल पढ़ने के लिए घर जाती है और देखती है कि किसी ने एमिली को एक आपत्तिजनक संदेश लिखा है, जिससे ऐसा लगता है कि सेसिलिया चाहती है कि एड्रियन के बजाय वह मर जाए। सिडनी अंदर आती है और सेसिलिया को ईमेल पर रोते हुए पाता है। जब वह उसकी मदद करने की कोशिश करती है तो अदृश्य शक्ति सिडनी के चेहरे पर हमला करती है, जिससे उसे लगता है कि सिसिलिया ने उसे मारा है। सेसिलिया के अनुरोध करने और यह कहने के बावजूद कि यह वह नहीं है, जेम्स अंदर आता है और सिडनी को ले जाता है। उनके जाने के बाद सेसिलिया ने एड्रियन को खुद को प्रकट करने की चुनौती दी। वो कॉफी के दाने को फर्श पर गिरा देती है और बेडरूम में रुककर उसके प्रकट होने का इंतजार करती है। फिर वह एड्रियन के सेल फोन पर कॉल करती है, जिसे वह अटारी में बजती हुई सुनती है। वह इसे ढूंढने के लिए वहां जाती है और एक अननोन नंबर से सरप्राइज लिखा हुआ पाती है। नीचे वापस जाने से पहले सेसिलिया को पता चलता है कि अदृश्य आदमी वहां है, इसलिए वह उसे प्रकट करने के लिए उस पर पेंट गिरा देती है। नीचे वापस जाने के बाद वह देखती है कि रसोई का सिंक चल रहा है और उसने पेंट धो दिया है। चाकू पकड़ने के बाद अदृश्य आदमी सिसिलिया को पकड़ लेता है, उसका गला घोंट देता है और उसे कमरे में फेंक देता है। वह वापस लड़ती है और घर से भागने में सफल हो जाती है। सेसिलिया उबर को बुलाती है, जो उसे एड्रियन के घर ले जाती है। वह अंदर जाती है और उसके तहखाने में जाती है, जहां उसे एक मशीन और सूट मिलता है जो कैमरों से ढका हुआ है और अदृश्य हो सकता है, जो बताता है कि एड्रियन उसे कैसे परेशान कर रहा है। जैसे ही वह सूट के साथ बाहर निकलने की कोशिश करती है, वह कोठरी में छिप जाती है और अदृश्य पैरों के निशान की एक और जोड़ी देखती है। वह अदृश्य आदमी को दूर धकेल देती है और वापस कार की ओर भागती है। सेसिलिया एक रेस्टोरेंट में एमिली के साथ बैठक की व्यवस्था करती है। जैसे ही वह खुद को और एड्रियन के बारे में जो कुछ उसने खोजा उसे समझाने की कोशिश करने लगती है, उनके बीच एक चाकू तैरने लगता है। अदृश्य आदमी एमिली का गला काट देता है और तुरंत सिसिलिया के हाथ में चाकू दे देता है। जब अन्य संरक्षक एमिली को मरा हुआ और सेसिलिया को हत्या का हथियार पकड़े हुए देखते हैं तो घबरा जाते हैं। पुलिस पहुंचती है और तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसे चिल्लाते हुए एक मानसिक वार्ड में ले जाया गया। वह जानती है कि एड्रियन उसके साथ कमरे में है। इसकी पुष्टि तब हुई जब उसने ताना मारते हुए सरप्राइज कहने वाली आवाज सुनी। एमिली की कथित हत्या के लिए सेसिलिया का परीक्षण किया गया और उससे पूछताछ की गई। हालांकि वह खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे डर है कि एड्रियन उनके साथ कमरे में है ताकि वह जो कह रही है उसे सुन सके। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि सिसिलिया गर्भवती है। टॉम इसे दूर करने के लिए एक सौदे की पेशकश करने के लिए उससे मिलने आता है। या तो वह अपनी विरासत को उसके साथ बांट लें या वह बच्चे के साथ एड्रियन के पास लौट जाए, क्योंकि टॉम को पता है कि वह जीवित है और एड्रियन को पता था कि सेसिलिया बर्थ कंट्रोल पिल लेती थी। वो इसे किसी और चीज से बदल दिया था। कुछ दिनों बाद बाहर बारिश होती है। सेसिलिया एक अवसर की प्रतीक्षा करती है और वह कलम पकड़ लेती है जो उसने छुपाया था। वह शोवर चालू करती है और जोर से कहती है कि वह एड्रियन को बच्चा पैदा नहीं करने देगी। इससे पहले कि अदृश्य आदमी उसे पकड़ ले, वह पेन से अपनी कलाई काटना शुरू कर देती है। सेसिलिया ने उस पर पेन से वार किया, जिससे सूट खराब हो गया। एक गार्ड प्रवेश करता है और अदृश्य आदमी उसे चिढ़ाता है। अधिक गार्डों के आने पर सेसिलिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन अदृश्य आदमी उन सभी को बेरहमी से मार देता है। वह एक बंदूक पकड़ लेती है और बारिश में बाहर चली जाती है, जहां वह दूसरे गार्ड को मार गिराता है। दोनों एक दूसरे से भिड़ते हैं। अदृश्य आदमी सिडनी को मारने की धमकी देता है। सेसिलिया एक कार लेती है और जेम्स को घर वापस जाने के लिए बोलती है। अदृश्य आदमी आता है और सिडनी पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन जेम्स आता है और बेरहमी से पीटा जाता है। सेसिलिया आती है और उस पर आग बुझाने वाला स्प्रे छिड़कती है और उसे 4 बार गोली मारती है। वह तब तक लड़खड़ाता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। सेसिलिया ने उसका मुखौटा उतारा। उसने देखा कि टॉम ने सूट पहना हुआ था। इस बीच एक स्वाट टीम एड्रियन के घर पर धावा बोलती है और उसे जीवित पाती है और जाहिर तौर पर टॉम द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था। पुलिस के इस विश्वास के कारण कि एड्रियन टॉम की निजी योजना में एक मोहरा था, सेसिलिया सही साबित हो गई है, लेकिन वह सच्चाई जानती है और कहती है कि यह हमेशा से एड्रियन की योजना थी, जिसमें उसके भाई को फंसाने की साजिश भी शामिल थी। सेसिलिया बाद में एड्रियन से संपर्क करती है और एक बैठक तय करती है। सेसिलिया एड्रियन के घर उसके द्वारा आयोजित रात्रि भोज के लिए जाती है। जेम्स बाहर सुन रहा था, उम्मीद कर रहा था कि सेसिलिया एड्रियन को खुद को दोषी ठहराने के लिए प्रेरित करेगी। वे सीसीटीवी कैमरे के सामने बैठते हैं। वह उससे कहती है कि वो उसे ये बच्चा नहीं देगी।
लेकिन एड्रियन उसके प्रति अच्छा दिखने की कोशिश करता है। वह खुद को बाथरूम में जाने का बहाना बनाती है। कुछ क्षण बाद जैसे ही एड्रियन अकेला बैठता है, उसके हाथ में जो चाकू है वह ऊपर चला जाता है और उसका गला कट जाता है। सेसिलिया वापस बाहर आती है और कैमरे के लिए रोने का नाटक करती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उसने एड्रियन को मारने के लिए उसके सूट का उपयोग करके स्थिति बदल दी है। जेम्स घटनास्थल पर भागता है, लेकिन उसके बैग में सूट देखने के बावजूद सेसिलिया इस बात पर अड़ी रहती है कि एड्रियन ने आत्महत्या की है और जेम्स के पास उस कहानी को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सिसिलिया जियूस के साथ चली गई, जो अब अंततः एक स्वतंत्र महिला है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक करें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।